पूरे देश में नीट के एस्पिरेंट्स के साथ टॉर्चर हो रहा है और मीडिया क्या दिखा रहा है? करीना कपूर का तीसरा बच्चा तो नहीं होने वाला। ये स्टेट है हमारे पब्लिक मीडिया का। पर आप देख रहे हैं पीपोए और यहां अब कुछ नहीं छुपेगा। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं एक ऐसा इंसिडेंट जो कि आपको शर्मसार कर देगा। नीट एग्जाम के अराउंड बहुत सारी ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बहुत सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारा टॉर्चर झेल रहे हैं बच्चे। और अब ये और टॉर्चर क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ है, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सारे बच्चों से जो नीट के लिए एस्पायर करते हैं या उसके लिए अपियर कर रहे हैं या करने वाले या कर चुके हैं, प्लीज इस वीडियो को देखना और एंड में जो हमें काम करना है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। केरला में कोलम डिस्ट्रिक्ट में मारतोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां एक ऐसा शर्मनाक हादसा हुआ जो कि आप सुनोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे लिटरली। आपको पता है नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसका जो बेसिस था इसको इंट्रोड्यूस करने का वो था कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो। बच्चे इतने सारे एग्जाम देते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, इतने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अराउंड 7 से 8 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज इससे पहले जो प्री मेडिकल टेस्ट होता था वो स्टेट लेवल पे होता था या बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स करते थे अपने लिए अलग। तो बच्चे इतने सारे एग्जाम देते थे, बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन उनके पेरेंट्स पे होता था। तो ये स्ट्रेस खत्म हो जाए इसके लिए एग्जाम को बनाया गया जिसको हम बोलते हैं नीट। एंड दिस इज डन बाय एनटीए। जो पूरा ये कंडक्ट करती है एग्जाम वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। एक ड्रेस कोड होता है, हर एग्जामिनेशन का होता है, यहां भी है। पर वो ड्रेस कोड क्या आपको ये अलाउ करता है कि आप लड़कियों की ब्रा उतरवा दोगे एग्जामिनेशन से ठीक पहले और उनको बोलोगे ये टेबल पे रख दो अपनी ब्रा और जाओ अंदर एग्जाम दो। അതിനകത്ത് ഡ്രസ് കോഡ് വേണ്ടാന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവർ ഡ്രസ് കോഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, മൊത്തം ഡ്രസ്സ് എല്ലാം മാറ്റി. നമ്മുടെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീപ്പ് സൗണ്ട് വന്നപ്പം ഇവൻ നമ്മുടെ ड्रेस आउटर वेयर से मात्र इवन इनर वेयर से वगैरह माटी। वो बच्चा जो एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी तैयारी करके आया है, ये सोच रहा है कि मैं कौन सा क्वेश्चन का जवाब पहले दूं, अप्रोच क्या होगी मेरी, कैसे मैं विद इन ड्यू टाइम ये एग्जाम खत्म करूंगा। बिकॉज एक अटेम्प्ट है। ये प्रॉब्लम नीट की बहुत सारी है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि एग्जामिनेशन का पेपर ही गलत आ गया, कम्युनिकेशन लैप्सेस, और एक अटेम्प्ट आपके पास। तो चाहे बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस करा गया, बट आजकल के टाइम पे इतनी सारी दिक्कतें, तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो मारतोरमा में जब ये कुछ लड़कियां अंदर जा रही थी एंट्रेंस टेस्ट देने, तो वहां उनको रोक लिया गया, बोला कि भाई एक सेकंड रुकिए, दिखाइए। मेटल डिटेक्टर यूज होता है, आपको पता ही है, मतलब बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी। दैट्स ऑल गुड बिकॉज कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो उसको रोकने के लिए। बट जब आप मेटल डिटेक्टर को यूज करके ये देखते हैं कि अरे शायद आपने ऑर्नामेंट ना पहना हो, आपने कोई ज्वेलरी ना पहनी हो, आपने लॉन्ग स्लीव्स भी नहीं पहने, आपने शूज भी नहीं पहने, जो सारे प्रोहिबिटेड हैं, पर आपने ब्रा पहनी है, उसमें हुक है मेटल का, जिसकी कोई गाइडलाइन और क्लैरिफिकेशन नहीं है ड्रेस कोड में। पर आपको रोक लिया जाता है, आपको बोला जाता है अपनी ब्रा उतारिए, अपना इनर वियर उतारिए और इस टेबल पे रख दीजिए। 18-19 വയസ്സ് പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ എക്സാം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് അകത്ത് കടന്ന ഉടനെ തന്നെ അവളുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഇന്നർ കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നർ ഡ്രസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ബ്രാ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. अब सुनिए लड़कियों का कहना क्या है। അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഹുക്കുള്ള അടിവസ്ത്രമാണോ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ഷോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം। इमेजिन करिए व्हाट दिस गर्ल मस्ट बी गोइंग थ्रू, द काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट। वो एग्जाम की चिंता करे या ये चिंता करे भाई एम आई प्रोटेक्टेड, कभी बाल आगे कर रही है, कभी कुछ। इज दिस द वे यू विल अवॉइड चीटिंग। अब प्रॉब्लम एक और पता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब इसके बारे में कुछ पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, एनटीए ने एलिगेशन साफ डिनाई कर दिया। इंस्टीट्यूट ने बोला हमारी गलती नहीं है, एनटीए कहते हमारी गलती नहीं है। और उसके बाद अब जब आर बिंदु जी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन केरला, उन्होंने जब लेटर लिखा धर्मेंद्र प्रधान जी को, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के, probe should be made in a very detailed manner in this regard, because we have to ensure the students' psychological conditions. They have to write the examination in a peaceful mind, and this had negative impacts according to the student. उनको जब लेटर मिला तो थैंकफुली अब एक प्रोब के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई है, पर वो ये देख रही है कि उस दिन हुआ क्या। और अब 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को, वुमेन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। पर सवाल ये नहीं है कि वो जो लड़कियां थी उन्होंने जब इनकी ब्रा उतरवाई तो उन्होंने गलत किया है, सही किया। सवाल ये है कि क्या एनटीए ने गाइडलाइंस इशू करी है कि ये जो चेकिंग होगी वो कैसे होगी। और ये जो लोग हैं ये जो चेकिंग कर रहे हैं, दीज आर एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, जिनको हायर किया जाता है एनटीए के द्वारा। तो उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनकी ट्रेनिंग गाइडलाइन क्या है, उनकी चेकिंग गाइडलाइन क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, क्या ये ट्रेंड लोग होते हैं, इनको हायर कौन करता है, उस हायरिंग की गाइडलाइंस क्या है, क्या ये गाइडलाइंस कहीं डॉक्यूमेंटेड है। ये मैं पूछना चाहूंगा विनीत जोशी जी से, ये पूछना चाहूंगा मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से। इतने बच्चे ऑलरेडी नीट को लेकर टॉर्चर फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
अपना करियर उनको बर्बाद होते हुए दिख रहा है, उनका टाइम बर्बाद होते हुए दिख रहा है, उनका पूरा साल खराब होते हुए दिख रहा है, पर आप लोग ऐसी चीजें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडलाइंस होने दे रहे हो. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇന്നാണ് പത്രത്തിലൂടെയും ചാനലിലൂടെയും അറിയുന്നത്. പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇതിന് കുറേ ദിവസം വീടിന് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയേ പറ്റൂ, ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. It's not about those untrained professionals जो सिक्योरिटी चेक कर रहे होंगे. It's about the higher authorities. It's about कि जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे पल्ला झाड़ लेते, भाई हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इंफ्रास्ट्रक्चर देने की है, तो क्या मतलब आपकी कोई भी ओनरशिप नहीं है? वहाँ कोई तो हो सकता था जो अपॉइंटेड हो. इतनी सारी सीट्स, अबाउट 40,000 प्लस, इतने सारे कॉलेजेस अंडर आते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए. इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, महमूद एक्सरसाइज है. मैंने 18-19 साल कॉर्पोरेट में बिताए हैं, प्रोसेस एक्सीलेंस में बिताए हैं. एक बात मैं बता देता हूँ, जितने भी प्रोसेस बनते हैं प्राइवेट कंपनीज में, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपनीज में, वो हमेशा इस बात पे महत्वता देते हैं कि प्रोसेस में कोई एरर ना हो, बिकॉज ह्यूमंस कैन मेक एरर्स. ह्यूमंस हमेशा मिस्टेक्स करते हैं, बट प्रोसेस आपका कितना सही है, सुदृढ़ है या नहीं है. प्रोसेस आपका कैसा काम कर रहे हैं, प्रोसेस फेलियर है या फेलियर ऑफ नॉट द पीपल हु विल बी सस्पेंडेड और अपना पल्ला झाड़ेंगे, भाई हमारी क्या गलती है, उन लोगों ने सिक्योरिटी गलत की, बस एक ही सेंटर में हो और किसी सेंटर में नहीं हो. बट व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, आप इससे क्या सीखते हैं, आपका प्रोसेस सही है, क्या आप स्पेंड कर रहे हैं इनफ टू मेक श्योर द एग्जाम इज कंडक्टेड इन द फेयर मैनर. कभी टेक्नोलॉजी की वजह से तकलीफ, कभी ये एग्जाम में चेकिंग में तकलीफ. ये साफ बताता है कि ये जो पैसा है ना, ये एग्जाम कंडक्ट करने में नहीं जा रहा, ये कहीं और जा रहा है. तो सवाल तो पूछना चाहिए, जितने भी बच्चे जो नीट के लिए या तो अपीयर कर रहे हैं, जो अपीयर कर चुके हैं या अपीयर करने वाले हैं, सब जुड़ जाओ. ये पूछो एजुकेशन मिनिस्टर से और एनटीए से कि भाई गाइडलाइंस क्या है और डॉक्यूमेंटेड क्या है वो गाइडलाइंस. हायरिंग गाइडलाइंस क्या है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस क्या है, बस ड्रेस कोड होने से नहीं होता. ये एजेंसीज को अप्रूव कौन करता है और क्या इंस्टीट्यूट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन मांगो. और किसने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को, किसी ने तो दिए होंगे. क्या जस्ट व्हेन गर्ल्स आर प्रोटेस्टिंग, व्हेन पेरेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, जस्ट आप डिनाई कर दो कि हमारी कोई गलती नहीं है. एनटीए ने डिनाई कर दिया शुरू में, अब जाके थोड़ा प्रेशर हुआ है तो ये सारा काम हो रहा है. कमेटी बिठाई गई, 5 लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को. बट अगेन ये अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, कमेटी के रिजल्ट से नहीं होगी. उस दिन क्या हुआ ये बताइए कि आपकी प्लानिंग में कहाँ गलती हुई, आपकी इंप्लीमेंटेशन में कहाँ गलती हो रही है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं. और गाइज जितने भी नीट एक्सपीरियंस है, मुझे पता बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर पे मार्क कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, तो आप प्लीज इस लिंक पे जाकर रजिस्टर करो सो दैट वी कैन रन अ कैंपेन ओनली ऑन नीट. और मुझे बताओ, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे डीएम के थ्रू, चाहे ट्विटर के थ्रू, चाहे इस यूट्यूब के थ्रेड में, इस वीडियो के थ्रेड में कमेंट्स के थ्रू, कि क्या और प्रॉब्लम्स हैं. आई वुड वांट टू मीट यू ऑल ऑन अ ट्विटर स्पेस प्रोबेबली दिस वीक इटसेल्फ. देयर आर सम ट्वीट्स आई गेट, अब क्या करोगे सर, अब तो सारा हो गया काम. यार आपके एग्जाम की डेट निकल गई तो व्हाट अबाउट द अदर वंस. प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. इंस्टाग्राम लाइव हो चाहे ट्विटर स्पेस हो, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप्स में सो दैट वी कैन टुगेदर आस्क वेयर द प्रॉब्लम वाज. मैं आकाश, आप देख रहे हैं पीबॉय, अब कुछ नहीं छुपेगा.